जय श्री राम प्रिय भक्तों 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी कि दिन में किसी भी समय माथे पर अपना अंगूठा रखकर यह मंत्र बोल दो, जो चाहोगे उसी समय मिल जाएगा। काफ़ी साधकों ने इस वीडियो से लाभ उठाया। कई ऐसे कमेंट आए कि माता जी अंगूठा रख के बता दीजिए किस तरह से अंगूठा रखना है, तो आपको लाभ पहुँचे इसीलिए हम ये जो है अभ्यास प्रतिदिन स्वयं करते हैं, लेकिन किसी सांसारिक इच्छा के लिए नहीं करते। निष्काम भाव से हम ये साधना करते हैं, क्योंकि निष्काम भाव की थोड़ी सी भी साधना की जाए तो उसका आपको अनंत कोटि गुणा लाभ मिलता है। और वही साधना जो निष्काम भाव से की जाती है उसी का मूल्य होता है। बाकी आपकी मर्जी है, आप सकाम भाव से करेंगे या निष्काम भाव से, लाभ दोनों से ही मिलेगा। अगर किसी की कोई सांसारिक इच्छा है या भगवत दर्शन चाहते हैं, कोई भी यानी कि आध्यात्मिक कोई इच्छा है, तो भी अपनी पहले इच्छा बताएं, फिर ये साधना करें तो आपकी इच्छा भी जरूर पूरी होगी। तो देखिए करना क्या है, आपको सीधे लेट जाना है। सीधे लेट करके आपको उस दिन हमने बताया था कि अंगूठे को दोनों बाहों के बीच अपने आज्ञा चक्र, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, वहाँ पर रख करके और ओम मंत्र का उच्चारण करना है। ओम जो है वो आज्ञा चक्र का भी मंत्र है और ये सभी सनातन धर्मों का बीज मंत्र है, सबसे प्राचीन, इससे प्राचीन कोई मंत्र नहीं है और ये महाशक्तिशाली और सभी मंत्रों का महाराजा है। तो इसके ऊपर आपको अपना अंगूठा रख के आज्ञा चक्र के ऊपर, और 24 मिनट हमने बताया था, 24 मिनट में होती है एक घड़ी। तो एक घड़ी का विशेष महत्व होता है। एक घड़ी तक आपको क्या करना है, पहले 3 बार सांस लेके छोड़ के अपनी अगर मनोकामना है तो वो बतानी है। उसके बाद आप सीधे लेट जाएं, या तो आप स्वयं रखें, जो हमने वीडियो में दिखाया है उसमें हमने अपना अंगूठा स्वयं रखा हुआ है। हम रख लेते हैं क्योंकि हमें अभ्यास है, लेकिन नए साधक हैं वो स्वयं नहीं रख पाएंगे क्योंकि उनका अंगूठा हाथ दुखने लगेगा। तो वो किसी ऐसे व्यक्ति से रखवाएं जो भगवान से जुड़ा हुआ है, नाम जब भक्ति करता है, तो उससे आपको और अधिक लाभ मिलेगा। अब आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अंगूठा रखने से क्या होगा, अंगूठे के बिना क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए, कर तो आप बिना अंगूठा रखे भी सकते हो मंत्र का उच्चारण, उससे भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन उससे थोड़ा समय लगेगा। और जो नए साधक हैं उनका मन जो है आज्ञा चक्र पर रुकता नहीं है, क्योंकि जो हमारा मन होता है उसको एक सहारा चाहिए होता है। तो अंगूठा एक सहारा है। जब आप अपने तीसरे नेत्र पर, अपने आज्ञा चक्र पर अपना अंगूठा रखेंगे तो आपका मन जो है ना चाहकर भी उस जगह पर जाएगा, क्योंकि वहाँ उसको सहारा मिलेगा अंगूठा रखने से। और अंगूठा रखने से तुरंत ही वहाँ पर वाइब्रेशन होनी महसूस होती है। तो आपको क्या करना है, सीधे लेट करके अंगूठा रख के मन ही मन ओम मंत्र बोलना है, और अपना मन जो है, मन की आंखें इस अंगूठे के ऊपर पूरी तरह टिका देनी है। जो स्पंदन हो, जो वाइब्रेशन हो, उसको महसूस करना है। और आप साथ में अपनी लंबी सांस, थोड़ी सी लंबी, छोड़ते रहे, लेते रहे, छोड़ते रहे, लेते रहे, और अपने कानों से उस श्वास की आवाज़ को सुनते रहें। तो आपको इससे और अधिक बेनिफिट मिलेगा। उस वीडियो में हमने ऐसा नहीं बताया था सांसों का, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप ऐसा एक साथ कर पाएंगे, तीनों काम, मन से ओम मंत्र का उच्चारण और मन की आंखों से अंगूठे को देखना, उस स्पंदन को महसूस करना जो वहाँ हो रही है, और कानों से अपनी सांसों की आवाज़ को सुनना, जो सांसों में आवाज़ है, तो ये सोने पर सुहागा होगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी आपको उसका 24 मिनट के अंदर ही कोई संकेत मिलेगा, अंदर से कोई जवाब आएगा, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर, वो परम शक्ति जिसने आपके शरीर को रचा है, जिसने अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना की है, वो आपके भीतर ही है। आपकी इच्छाएं, आपके सवालों का जवाब देना उसके लिए कुछ भी नहीं है, ये ना के बराबर है, लेकिन हम करते नहीं हैं। करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो आप सबसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि ये अभ्यास आप करें, जैसा हमने किया है उसी तरह से अंगूठा रख के आप प्रतिदिन 24 मिनट करें। और शुरुआत में आपको अंगूठा रखवाना पड़ेगा, लेकिन कुछ दिन के अभ्यास के बाद आपको अंगूठा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ही वहाँ मन की आंखों से देखते ही तुरंत वहाँ पर वाइब्रेशन होनी महसूस होगी। वाइब्रेशन होनी महसूस होने का मतलब होता है कि आपका आज्ञा चक्र खुल रहा है, और जब आज्ञा चक्र खुल जाता है तो वहाँ आपको परमपिता परमेश्वर के दर्शन होते हैं, और जो आप चाहते हो वो आपको निसंदेह मिलता है। एक बार मन में इच्छा सोचते ही वो इच्छा आपकी
पूरी हो जाती है। और इससे अगर आप निष्काम भाव से करोगे, यानी आपकी कोई भी इच्छा नहीं है, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति शीघ्रता से होगी। बिना इच्छा के ही आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होने लगेगी। जो आप सोचेंगे भी नहीं ना, वो काम आपके बनने लग जाएंगे, असंभव कार्य संभव हो जाएंगे। जीवन के हर क्षेत्र में ये अभ्यास सफलता ही सफलता दिलाता है, अगर आप निष्काम भाव से भजोगे तो। लेकिन आपकी कोई इच्छा होगी तो वो इच्छा तो निसंदेह पूरी कर देते हैं। ऐसा स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम मुझसे जो मांगोगे मैं वो तुम्हें बड़ी ही आसानी से दे दूंगा। मर्जी आपकी है, आप किस तरह से भगवान को भजते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।